हेलो दोस्तों, आप सभी का एग्जाम बुक अकेडमी में स्वागत है। आज हम एनसीएल एग्जाम के लिए स्टैटिक जीके पढ़ने वाले और यह स्टैटिक जीके का पार्ट 2 रहेगा। इस क्लास में हम जो भी प्रश्न पढ़ेंगे वह एनसीएल एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो हम देखते हैं पहला प्रश्न। निम्नलिखित में से अजंता की गुफाएं किस राज्य में स्थित है? हमें बताना कि इनमें से अजंता की गुफाएं किस राज्य में स्थित है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा महाराष्ट्र राज्य में। अजंता की गुफाएं महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर जो 1 है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अब देखते अगला प्रश्न, प्रश्न 2। प्रश्न 2 क्या कह रहा है कि विश्व कैंसर दिवस कब मनाया जाता है? हमें बताना कि विश्व कैंसर दिवस कब मनाया जाता है। तो विश्व कैंसर दिवस 4 फरवरी को मनाया जाता है। तो विश्व कैंसर दिवस 4 फरवरी को मनाया जाता है। विश्व कैंसर दिवस 4 फरवरी को मनाया जाता है। यदि हम 4 जनवरी की बात करते हैं तो 4 जनवरी को लुइस ब्रेल दिवस मनाया जाता है। कौन सा दिवस? तो लुइस ब्रेल दिवस 4 जनवरी को मनाया जाता है। और 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। और 27 सितंबर को विश्व पर्यटन दिवस मनाया जाता है। 27 सितंबर को विश्व पर्यटन दिवस मनाया जाता है। 4 जनवरी को लुइस ब्रेल दिवस मनाया जाता है। 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस मनाया जाता है। और 27 सितंबर को विश्व पर्यटन दिवस मनाया जाता है। तो हमारा प्रश्न क्या था कि विश्व कैंसर दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व कैंसर दिवस 4 फरवरी को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? तो 4 फरवरी को मनाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर जो 3 है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अब देखते अगला प्रश्न, प्रश्न 3। प्रश्न 3 क्या कह रहा है कि बिहू किस भारतीय राज्य का लोक नृत्य है? हमें बताना कि बिहू किस भारतीय राज्य का लोक नृत्य है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा असम का। बिहू असम राज्य का लोक नृत्य है। तो ऑप्शन नंबर जो 3 है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अब देखते अगला प्रश्न, प्रश्न 4। प्रश्न 4 क्या कह रहा है कि दादा साहब फाल्के पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? दादा साहब फाल्के पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो दादा साहब फाल्के पुरस्कार फिल्म के क्षेत्र में दिया जाता है। किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो फिल्म के क्षेत्र में दिया जाता है। तो ऑप्शन नंबर 2 इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अब देखते अगला प्रश्न, प्रश्न 5। प्रश्न 5 क्या कह रहा है कि नेचुरल हिस्ट्री पुस्तक के लेखक कौन है? हमें बताना कि नेचुरल हिस्ट्री पुस्तक के लेखक कौन है। तो नेचुरल हिस्ट्री पुस्तक के लेखक प्लिनी है। कौन है? तो प्लिनी है। तो ऑप्शन नंबर जो 3 है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अब देखते अगला प्रश्न, प्रश्न 6। प्रश्न 6 क्या कह रहा है कि विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है? विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है? तो विश्व बैंक का मुख्यालय वॉशिंगटन डीसी में। कहां पर है? तो वॉशिंगटन डीसी में। तो ऑप्शन नंबर 2 इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अब देखते अगला प्रश्न, प्रश्न 7। प्रश्न 7 क्या करेगी? डीजल इंजन का आविष्कार किसने किया? डीजल इंजन का आविष्कार किसने किया? तो डीजल इंजन का आविष्कार रुडोल्फ डीजल ने किया था। किसने किया था? तो रुडोल्फ डीजल ने किया था। तो ऑप्शन नंबर जो 2 है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर 2 इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अब देखते अगला प्रश्न, प्रश्न 8। प्रश्न 8 क्या कह रहा है कि एंथोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? एंथोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो एंथोलॉजी में पुष्पों का अध्ययन किया जाता है। किसका अध्ययन किया जाता है? तो एंथोलॉजी में पुष्पों का अध्ययन किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर जो 4 है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अब देखते अगला प्रश्न, प्रश्न 9। प्रश्न 9 क्या कह रहा है कि हरिद्वार किस नदी के किनारे स्थित है? हरिद्वार किस नदी के किनारे स्थित है? तो हरिद्वार गंगा नदी के किनारे स्थित है। हरिद्वार जो है वह गंगा नदी के किनारे स्थित है। तो ऑप्शन नंबर जो 1 है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अब देखते अगला प्रश्न, प्रश्न 10। प्रश्न 10 क्या कह रहा है कि उकाई परियोजना किस नदी पर बनाई गई है? उकाई परियोजना किस नदी पर बनाई गई है? तो उकाई परियोजना ताप्ती नदी पर बनाई गई है। उकाई जो परियोजना है यह ताप्ती नदी पर बनाई गई है। तो ऑप्शन नंबर जो 3 है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अब देखते अगला प्रश्न, प्रश्न 11। प्रश्न 11 क्या करेगी? भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना किस वर्ष हुई? हमें बताना कि भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना किस वर्ष हुई? तो भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना 1955 में हुई थी। कब हुई थी? 1955 में हुई थी। और इसका जो मुख्यालय है
इसका जो मुख्यालय है वह मुंबई में। कहां पर है? तो इसका मुख्यालय मुंबई में। तो ऑप्शन नंबर 2 इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अब देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न 12। प्रश्न 12 क्या करेगी? प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार किसने किया था? है बताना कि प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार किसने किया था? तो प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार जॉन गुटेनबर्ग ने किया था। किसने किया था? जॉन गुटेनबर्ग ने किया था। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार जॉन गुटेनबर्ग ने किया था। अब देखते अगला प्रश्न, प्रश्न 13। प्रश्न 13 क्या करेगी? एशियाई विकास बैंक की स्थापना कब हुई? हमें बताने की एशियाई विकास बैंक की स्थापना कब हुई? तो एशियाई विकास बैंक की स्थापना 1966 में हुई थी। कब हुई थी? तो 1966 में हुई थी। और इसका जो मुख्यालय है, एशियाई विकास बैंक का जो मुख्यालय है वह मनीला में। कहां पर है? तो मनीला में। तो ऑप्शन नंबर जो 4 है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अब देखते अगला प्रश्न, प्रश्न 14। प्रश्न 14 क्या करेगी? केंद्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? बताना कि केंद्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा लखनऊ। केंद्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान लखनऊ में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर 2 इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अब देखते अगला प्रश्न, प्रश्न 15। निम्नलिखित में से लौह पुरुष किसका उपनाम है? हमें बताना कि लौह पुरुष किसका उपनाम है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा सरदार वल्लभ भाई पटेल का। लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल का उपनाम है। तो ऑप्शन नंबर जो 1 है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अब देखते अगला प्रश्न, प्रश्न 16। प्रश्न 16 क्या करेगी? आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? हमें बताने की आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? तो आर्य समाज के संस्थापक स्वामी दयानंद सरस्वती थे। कौन थे? तो आर्य समाज के संस्थापक स्वामी दयानंद सरस्वती थे। तो ऑप्शन नंबर 2 इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अब देखते अगला प्रश्न, प्रश्न 17। प्रश्न 17 क्या करेगी? कामाख्या मंदिर किस राज्य का महत्वपूर्ण पर्यटन स्थल है? हमें बताना कि कामाख्या मंदिर किस राज्य का महत्वपूर्ण पर्यटन स्थल है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा असम का। तो कामाख्या मंदिर असम राज्य का महत्वपूर्ण पर्यटन स्थल है। तो ऑप्शन नंबर जो 4 है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अब देखते अगला प्रश्न, प्रश्न 18। प्रश्न 18 क्या करेगी? निम्नलिखित में से नृत्य का शास्त्रीय रूप कौन सा है? हमें बताना कि नृत्य का शास्त्रीय रूप कौन सा है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा मणिपुरी। तो ऑप्शन नंबर जो 3 है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अब देखते अगला प्रश्न, प्रश्न 19। प्रश्न 19 क्या करेगी? डिस्कवरी ऑफ इंडिया किसने लिखी थी? हमें बताना कि डिस्कवरी ऑफ इंडिया किसने लिखी थी? तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। तो डिस्कवरी ऑफ इंडिया पंडित जवाहरलाल नेहरू ने लिखी थी। तो ऑप्शन नंबर 4 इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अब देखते अगला प्रश्न, प्रश्न 20। प्रश्न 20 क्या कह रहा है कि अंटार्कटिका पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? बताना कि अंटार्कटिका पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा मेयर मूसा। अंटार्कटिका पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला मेयर मूसा है। तो ऑप्शन नंबर जो 3 है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अब देखते अगला प्रश्न, प्रश्न 21। प्रश्न 21 का कह रहे कि अंतरराष्ट्रीय साक्षरता दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? हमें बताना कि अंतरराष्ट्रीय साक्षरता दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो अंतरराष्ट्रीय साक्षरता दिवस 8 सितंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? तो 8 सितंबर को मनाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर 2 इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अब देखते अगला प्रश्न, प्रश्न 22। प्रश्न 22 का कह रहे कि विश्व व्यापार संगठन WTO का मुख्यालय कहाँ है? हमें बताना कि विश्व व्यापार संगठन WTO का मुख्यालय कहाँ है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा जेनेवा में। तो विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ पर है? तो जेनेवा में। तो ऑप्शन नंबर 2 इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अब देखते अगला प्रश्न, प्रश्न 23। प्रश्न 23 क्या करेगी? निम्नलिखित में से कौन सी झील राजस्थान राज्य में स्थित है? हमें बताना कि इनमें से कौन सी झील राजस्थान राज्य में स्थित है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा डीडवाना झील। जो डीडवाना झील है यह झील राजस्थान राज्य में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर जो 4 है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अब देखते अगला प्रश्न, प्रश्न 24। प्रश्न 24 क्या कह रहा है कि फिरोज शाह कोटला मैदान कहाँ है? हमें बताना कि फिरोज शाह कोटला जो मैदान है यह कहाँ पर है? तो यह स्टेडियम दिल्ली में है। फिरोज शाह कोटला जो स्टेडियम है यह दिल्ली में है। तो ऑप्शन नंबर जो 3 है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अब देखते अगला प्रश्न, प्रश्न 25।
प्रश्न 25 क्या करेगी, निम्नलिखित में से गिर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है, हमें बताने की गिर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है। तो गिर राष्ट्रीय उद्यान गुजरात राज्य में स्थित है। गिर राष्ट्रीय उद्यान गुजरात राज्य में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर जो 2 है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। तो यह थे हमारे एंसल एग्जाम के लिए स्टैटिक जीके पार्ट 2 के इंपॉर्टेंट 25 प्रश्न।